नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए, गुरुवार के व्रत को कितने दिनों तक रखा जा सकता है और इस व्रत में हमें कौन-कौन से मंत्र जप करने चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, या फिर आप गुरुवार का व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इस दिन का लाभ हम कैसे उठाएं, क्या-क्या चीजें इस दिन विशेष हमें करनी चाहिए और कितने गुरुवार व्रत करने के बाद हमें उद्यापन करना चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां गुरुवार व्रत से संबंधित होंगी, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आप प्राप्त कर सके और गुरुवार का व्रत का लाभ ले सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करें दोस्तों गुरुवार व्रत के बारे में, तो पहले हम यही जानेंगे कि गुरुवार व्रत करने से हमारी कौन-कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, सांसारिक जीवन जीने के लिए हमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं और सभी चीजों की आवश्यकता होती है, तो आप अपनी सभी मनोकामना पूर्ति हेतु इस गुरुवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं और इस व्रत को पूरे नियम से कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसे कि यदि आपके घर में धन की बरकत नहीं है या फिर आपके पति का नौकरी नहीं लग पा रहा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमें अपने नौकरी लगने के लिए कोई उपाय बताएं, तो ये गुरुवार का व्रत आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप इसको करें। यदि आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, संतान नहीं हो रही या फिर आपकी संतान हो गई है, तो उसका उज्जवल भविष्य कैसे रहे उसके लिए, या फिर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, आप कन्या है या पुरुष है, तो भी आप गुरुवार व्रत का संकल्प ले सकते हैं। धन वृद्धि के लिए गुरुवार का व्रत किया ही जाता है। इसकी कथाओं से ही आपको ज्ञात होगा, जब आप गुरुवार व्रत की कथा सुनेंगे, कि कितना महत्वपूर्ण और इस सांसारिक जीवन में प्रभावकारी ये व्रत बताया गया है। और आपकी बर्थ चार्ट में यदि गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति कमजोर अवस्था में है या फिर बृहस्पति की महादशा उतनी अच्छी नहीं है, तो भी आप इस व्रत को करके गुरु ग्रह की पूजा करें, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और इस व्रत को कितना करना चाहिए और कितने व्रत का मतलब कब से आपको शुरुआत करनी चाहिए, तो इस व्रत को आपको, जैसे कि आप दिनों के हिसाब से देखें, तो 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प आपको लेना चाहिए। और हम उसकी बात करें कि वर्षों की, तो 3 वर्षों तक ये व्रत आप करते हैं लगातार, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरह से आप संकल्प लें। कहने का अर्थ है कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, तो आप ये मन में धारण करें, पहले ही गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष से ये गुरुवार का व्रत आप शुरू कर सकते हैं। जैसे अब ये मार्गशीर्ष महीने का शुक्ल पक्ष का गुरुवार है, तो इस दिन से ही शुरू करें और 16 गुरुवार लगातार आप करें। उसके बाद आप व्रत का उद्यापन करें। जब आपका 16 गुरुवार संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आप करें। ठीक है। अब बात आती है कि संकल्प कैसे लें, तो आपको हाथ में जल लेना होता है, उसमें अक्षत, पीले पुष्प और जो है कुछ दक्षिणा आप रख लें और इस तरह से हाथ से ढक के आपको मनोकामना लेनी है। भगवान बृहस्पति गुरु महाराज, हम आपके ये व्रत रखना चाहते हैं, आप 3 वर्षों का रखना चाहते हैं, 16 दिनों का रखना चाहते हैं, तो हम इतने दिन का व्रत रखना चाहते हैं इस मनोकामना पूर्ति हेतु। आप हमारी ये व्रत को संपूर्ण करें और निर्विघ्न हमारे व्रत को जो है कल्याणकारी बनाएं। तो इस तरह से करके आप इस व्रत का संकल्प ले लें और वो जल, अक्षत, पुष्प जो भी है वहां पे आप उनके चरणों में अर्पित करें। भगवान गणेश का नाम आप हमेशा लिया करिए, क्योंकि देखिए गणपति भगवान हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न संपूर्ण करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग स्नान करते हैं तो सादे जल से स्नान करते हैं, हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने घर को साधारण तरीके से साफ करके पूजा की तैयारी करें। इस दिन आपको पीले रंग के वस्त्रों को जरूर धारण करना चाहिए। अपने स्नान वाले जल में हल्दी जरूर 1 पिंच मिलाएं, उसके बाद स्नान करें। अब सूर्य भगवान को जल भी देना चाहिए। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देने से हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके लिए भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो दी है, तो वो आप जरूर देखें। गुरुवार के दिन आप कांसे का या पीतल का आप लोटा ले लें या तांबे का ले लें, उसमें हल्दी डाल के सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य भगवान का अर्घ देते समय आप कौन सा मंत्र जप करेंगे वो भी जान लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः, ये मंत्र आप बोलते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दें और भगवान की परिक्रमा करें। वहीं पे खड़े होके इस तरह से परिक्रमा कर लें।
आप विषम की संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं, 3 बारी, 7 बारी या 1 बारी आप करें। इस तरह से करके आप अपने पूजा मंदिर में आए और भगवान बृहस्पति का जो चित्र है आपके, वहां पर आपको एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछा के भगवान गुरु बृहस्पति की विधिवत तरीके से आप पूजन करें। उन्हें चने की दाल का और गुड़ और तुलसी पत्ता आप जरूर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजा में तुलसी दल बहुत महत्व रखता है। तुलसी के बिरवा में भी आपको जल डालना चाहिए, हल्दी वाला जल सिंचित करें, बहुत ही उत्तम होता है। इस तरह से पूजा करें, कथा जरूर पढ़ें। बृहस्पति देव व्रत की कथा आती है मार्केट में, आप ले लें, वह पुस्तक लेकर आप पढ़ें और फिर आप जल और फल लेते हुए व्रत करें। इस दिन मीठा भोजन आपको करना चाहिए एक समय। दिन भर आप जल और फल पे रखें। सूर्य उदय रहते ही यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पना है। यदि नियम से आप कर रहे हैं तो मीठा भोजन करने का सलाह हमें दी जाती है। तो मीठे में आपको चने की दाल से बना यानी कि बेसन का आप रोटी बना ले, हलवा बना ले, पूरी, लड्डू, जो भी आप खाना चाहते हैं खाएं। दूध भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं और फिर दूसरे दिन आप अपने चौकी को हटाएं, भगवान को अपने स्थान पर विराजमान करें। ये सभी कार्य करते हुए इस तरह से आप 16 गुरुवार का व्रत करें या फिर 3 वर्षों का व्रत कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान बृहस्पति का जो मंत्र है, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। मंत्र के लिए हल्दी की माला लेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। हल्दी की माला कैसे बनाई जाती है ये भी मैंने आपको बताया है। यदि हल्दी की माला नहीं है तो ऐसे स्थान पे आपको रुद्राक्ष की माला ले लेनी चाहिए, उस का व्रत करें। केले के पूजन की अधिक महत्वता होती है गुरुवार व्रत में। तो केले के वृक्ष में यानी कि उनके जड़ में आप हल्दी वाला जल और थोड़े से चने की दाल के अक्षत डालें। परिक्रमा जरूर करें। किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं, यदि हम परिक्रमा कर लेते हैं तो उस वृक्ष के पूजन का अधिक लाभ हमें मिलता है। तो इस तरह से करें। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि केले का वृक्ष हमारे आसपास नहीं है, तो किसी भी मंदिर में आप एक नर्सरी से लाएं और पूजा करें और फिर उसके बाद उस वृक्ष को मंदिर में दान कर दें जब आप उद्यापन करिएगा तो। और केले का वृक्ष घर के मुख्य द्वार पे नहीं लगाया जाता है, घर के पीछे वाले हिस्से में लगा सकते हैं या फिर आप बालकनी में रखें और उसके साथ में तुलसी का गमला रख सकते हैं बाजू में, जिससे उसका जो दुष्परिणाम है आपके घर के ऊपर नहीं आएगा। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखते हुए इस तरह से व्रत करती है कि जैसे कि बहुत सारे लोग अपने शरीर के जो है चलते इस व्रत को नहीं कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि वो व्रत नहीं रख सकते हैं, सक्षम नहीं है, या फिर मीठा आहार वो ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि उनका शरीर अस्वस्थ है, शुगर पेशेंट वगैरह है। तो ऐसे में हम इस व्रत का या फिर दिन का कैसे लाभ उठाएं? तो जैसे मैंने आपको नियम बताया है, आप सुबह सवेरे उठे, सूर्य देव को हल्दी वाला जल दे, आप अपने जल स्नान वाले जल में हल्दी का जल मिलाएं। उसके बाद तुलसी की सेवा करें, केले के वृक्ष की परिक्रमा करें, उन्हें दे, बृहस्पतिवार का जो कथा होता है उसे पढ़ें और इस तरह से करके आप दिन भर जल और फल जो भी होता है आप साधारण तरीके से भोजन लेते हुए व्रत करें। संध्या के समय सूर्यास्त से पहले ही आप जो भी भोजन साधारण बिना लहसुन प्याज का खाते हैं वह कर ले। मंत्रों का जप आप जरूर करें और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। दोस्तों, गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष की सेवा करने से भी हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्सर आप सभी के कमेंट आते हैं कि हमें कोई ऐसा व्रत उपास बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारे घर में धन की कमी हो रही है वो ना हो, या फिर आपके पति का रोजगार, व्यवसाय, नौकरी नहीं लग पा रही है। तो ये उपाय जरूर करके देखें दोस्तों, आपको बहुत लाभ होगा और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आएगा। करना क्या है, गुरुवार के दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ ये अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो ये ही एक नियम करें, देखिए आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, सूर्योदय से पहले आप उठें, स्नान ध्यान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें और एक बड़े से पात्र में आपको जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और किसी पीपल वृक्ष के पास आपको जाना है और वहां पर वो जल उनकी जड़ों में सींचना है और 7 बारी परिक्रमा करना है। कच्चा सूत हल्दी से रंग के आप लेके जाएं, जो फेरी देने वाला सूत होता है उसे हल्दी से रंग ले और उसी से 7 परिक्रमा करते हुए आप भगवान विष्णु का मंत्र जब बोल सकते हैं रुद्राक्ष की माला से वहीं पर बैठकर, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम
ब्रह्म बृहस्पतये नमः ये भी जप कर सकते हैं। तो जो भी मंत्र आपको सही लगता है, सही तरीके से आप उच्चारण कर सके, उसी मंत्र को आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर जप करेंगे, उस मंत्र का प्रभाव अनंत गुना हो जाता है। तो आप यह करें और देखें आपको गुरुवार बृहस्पति के व्रत जितना लाभ मिलता है और आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। तो इस विधि से आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं और उसका पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। उद्यापन विधि के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें कितने व्रत करने के बाद, तो जैसे मैंने आपको बताया 16 गुरुवार करें या फिर 3 वर्षों तक। तो 16 गुरुवार जब आपका संपूर्ण हो जाता है तो 17वें गुरुवार को आप करें। और गुरुवार के व्रत में बालकों को भोजन कराया जाता है। पीला भोजन आप दे, पहले मीठा, उसके बाद जो घर के सात्विक भोजन होते हैं, यानी कि लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें, साधारण तरीके से पूरी सब्जी हलवा जो भी पकवान आपने बनाए हैं वो भोजन आप बालकों को दें। बालकों को पीले रंग की चीजों का दान भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें पुस्तकें दान करें, आप धार्मिक पुस्तकें भी दान कर सकते हैं दोस्तों, या फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी पुस्तक दान कर सकते हैं। पीले रंग का जैसे कि लड्डुओं का प्रसाद आप उन्हें भोग में जरूर दें, कुछ दक्षिणा दें। इस तरह से करके आप गुरुवार व्रत का उद्यापन करें। लेकिन यदि आप 16वें गुरुवार को कर रहे हैं, उस दिन स्वयं आप अनाज ग्रहण ना करें, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप करते आ रहे हो क्योंकि अगर आपका 16 व्रत संपूर्ण हो जाता है तभी उस दिन आप कोई अन्य फल जो भी आप ग्रहण करते हैं उसी नियम से ही ग्रहण करें, संपूर्ण होने के बाद ही दूसरी चीजें आप ले। ठीक है, तो आप इस तरह से करके इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं और आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, हमें पूरा विश्वास है। यदि नियम से आप करते हैं तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो कि भगवान गुरु बृहस्पति ना पूर्ण करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोस के लिए एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।